प्रेज द लॉर्ड। आज बिजली नहीं है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन और टॉपिक में जाने से पहले कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1000 दिन एक दिन के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, 1000 दिन एक दिन के बराबर है मेरे प्यारों भाई बहन। 1000 दिन आएंगे जाएंगे, परंतु एक दिन अगर नहीं आएंगे और उसी एक दिन प्रभु हमें आशीर्वाद देने वाला रहेगा तो छूट जाएगा मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है 1000 दिन एक दिन के बराबर है। इसलिए हमें एक दिन भी नागा नहीं करना है और भक्ति करने में लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1000 दिन एक दिन के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन भी हमें नागा नहीं करना मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के वचन को यानी प्रवचन को जो तुच्छ जानता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। इसलिए प्रवचन के समय में हमें ध्यान देना है, मन लगाना है और समझने के माफिक बैठना है। आज जो प्रवचन को तुच्छ जानता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रवचन को जो ध्यान देता है उसकी प्रार्थना ही ऊपर की ओर सुनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान पूर्वक सुनो, कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। लूका 4:13 में लिखा गया है। लूका 4:13 में लिखा गया है। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मेरे प्यारों भाई बहन, शैतान जो है परीक्षा करता है और सब परीक्षा करता है और कुछ समय के लिए पास से चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन के लिए शैतान चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के लिए हमारे पास से चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन के लिए चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान जो है एक घर में रहता है और उस घर का नाम है इंसान। और उस इंसान के अंदर से जब शैतान निकलता है कुछ दिन यहाँ वहाँ घूमता है और यहाँ वहाँ घूमता है और वो खाली घर सब देखने लगता है। परंतु जब खाली घर नहीं मिलता तो अपने ही घर को वो देखता है जिस घर से वो निकला था, यानी जिस इंसान से निकला था उसी इंसान की घर को देखना चाहता है। और जब देखता है कि उस घर सजाहट है और सजाया हुआ है तो उसी घर में फिर से एंट्री कर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान जब एक मनुष्य के अंदर से निकलता है यहां वहां भटकता रहता है, परंतु वो जिस घर से जिस इंसान से निकलता है उसी इंसान को फिर देखते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखते रहता है और फिर उसी इंसान के अंदर आने की चेष्टा करता है और उसको मौका जब मिल जाता है तो दोबारा उस इंसान के अंदर फिर से चला आता है और अकेले नहीं आता, साथ दुष्ट आत्मा को अपनी पलटन को भी लेके आता है और उस व्यक्ति का दशा पहले से भी बुरा दशा बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, शैतान कुछ समय के लिए हमसे दूर हो जाता है, कुछ समय के लिए हमारे पास से हमारे निकट से चला जाता है और ताकता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बताती है शैतान को अवसर मत दो। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को अवसर नहीं देना मेरे प्यारों भाई बहनों। वो कुछ समय के लिए हमारे पास से चला जाता है। जब हम भक्ति करते हैं, प्रभु के दास लोग सेवक लोग दुआ करते हैं तो शैतान जो है कुछ समय के लिए हमारे पास से हमारे जिंदगी से घर से चला जाता है
परंतु वो देखता रहता है, जब भी उसको अवसर और मौका मिल जाता है फिर से एंट्री कर जाता है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना, क्योंकि शैतान जो है सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है मेरे प्यारो भाई बहनों। शैतान जो है सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और हमारे हृदय को कभी सूखा नहीं रखना। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे इस हृदय को हमेशा भक्ति में हरा भरा रखना है और चर्च आते जाते रहना है। हमारे इस हृदय को हमेशा प्रभु में भक्ति में हरा भरा रखना है, और जब ये हृदय सूख जाएगा तो शैतान सूखी हुई जगहों में विश्राम ढूंढता है मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हृदय को कभी सूखा नहीं रखना। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो सूख चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सूख चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से सूख चुके हैं। ना ही उनके अंदर हड्डी है, ना ही मांस है, पूरी तरह से सूख चुके हैं। बराबर हफ्ता हफ्ता हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनको सींचते हैं ताकि वे हरा भरा रहें। प्रेज़ लॉर्ड। बराबर हफ्ता हफ्ता हम उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा सींचते रहते हैं ताकि वो हरा भरा रहें, परंतु ऐसे बहुत सारे मानव जाति हैं जो सूख चुके हैं। उनमें ना तो हड्डी है, ना ही मांस है, पूरी तरह से सूख चुके हैं, गल चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन की जल की सिंचाई की जरूरत है मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। और यही वचन हम सिंचाई करता है, और इसकी सिंचाई जाने से हम हरा भरा रहते हैं, हम सूखते नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सूख जाता है उसके अंदर शैतान विश्राम ढूंढते फिरता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें सूखना नहीं, हरा भरा रहना है, चर्च आते जाते रहना है और हरा भरा रहना है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है सूखी हुई जगहों में विश्राम ढूंढती फिरता है, और हमें शैतान को अवसर नहीं देना मेरे प्यारो भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान जो है कुछ समय के लिए हमारे पास से चला जाता है और वो खोजता रहता है गरजने वाले सिंह के नाई कि किसको फाड़ के खाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वो खोजता रहता है, उसको अवसर नहीं देना। वो गरजने वाले सिंह के नाई खोजता रहता है किसको फड़ के खाऊं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है और शैतान का सामना करना है, तभी वो शैतान भाग निकलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान जो है कुछ समय के लिए हमारे पास से चला जाता है और वो ताक में रहता है, उसको अवसर नहीं देना। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो 7 दुष्ट आत्माओं को ले आएगा मेरे प्यारो भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा हरा भरा रहना है, सूखा नहीं रहना। एक मोबाइल को दिन में 1-2 बार चार्ज करना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक मोबाइल को दिन में 1-2 बार चार्ज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को भी परमेश्वर की प्रवचन के द्वारा चार्ज होना पड़ता है मेरे प्यारो भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति को भी परमेश्वर के प्रवचन के द्वारा चार्ज होना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि एक साधारण मोबाइल को एक दिन में 1-2 बार चार्ज होना पड़ता है, तो एक व्यक्ति को भी प्रवचन के द्वारा हमेशा चार्ज में बन कर रहना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन चार्ज खत्म हो जाएगा उस दिन मोबाइल और कुछ काम का नहीं रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह इंसान के अंदर प्रवचन के चार्ज खत्म हो जाएगा, उस दिन इंसान और कुछ काम का नहीं रहेगा। शैतान जिस तरह से चाहेगा उस तरह से इंसान को नचाएगा। हम चार्ज में रहते हैं, हम प्रवचन के चार्ज में रहते हैं, तो शैतान अपना दाव हम पर चला नहीं सकता। शैतान हमारे ऊपर प्रभुता कर नहीं सकता, क्योंकि हम प्रवचन से चार्ज से रहते हैं, भक्ति में हम चार्ज होकर रहते हैं। इसलिए शैतान हम पर अपना दाव नहीं चल सकता, अपना प्रभुता जता नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो चार्ज होना जरूरी है मेरे प्यारो भाई बहनों। और शनिवार रविवार आकर हम अपनी अंतर आत्मा को, हमारे हृदय की दिया बत्ती को सुलगाते हैं, जलाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने आप को चार्ज करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये अंतरात्मा का दिया बत्ती को हमेशा सुलगाते रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आंधी तूफानों के द्वारा ये दिया बत्ती हमेशा बुझ जाता है, बुझने का चांस रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, दुख कष्ट में, समस्या में, हर प्रकार के शैतान के जादू टोने की शक्ति में हमारे अंदर के जो दिया बत्ती है बुझने की संभावना रहता है। परंतु हमेशा अगर हमारा दिया बत्ती को, हमारे हृदय की दिया बत्ती को सुलगाते रहेंगे, तेल डालते रहेंगे, तो ये दिया बत्ती नहीं बुझेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। दिया बत्ती बुझ गया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड, हम भी अंधियारे में पड़ जाएंगे, हमारे साथ साथ हमारे परिवार, जाति, कुटुंब भी अंधियारे में पड़ जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे दिया बत्ती को हमेशा सुलगाते रहना खुदा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बुझने अब बुझने नहीं देना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये दिया बत्ती जो है अकेलेपन में बुझ जाता है। ये दिया बत्ती जो मन के हृदय की जो दिया बत्ती है अकेलेपन में बुझ जाता है, इसको हमेशा सुलगा कर रखना है। इस दिया बत्ती को बुझने नहीं देना है। प्रेज़ लॉर्ड, और अकेलेपन में ही दिया बत्ती बुझ जाता है। अगर संगति में आओगे तो ये दिया बत्ती हमेशा सुलगते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि एक कच्चा काठी भी संगति में, चर्च में, मंडली में और अधिक सुलगने लगता है, कच्चा काठी भी जलने लगता है। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए शनिवार इतवार को हम संगति में आते हैं, भवन में आते हैं, ताकि जो भी कच्चा काठी रहे वो जलते हुए काठी में मिलजुल कर वो भी सुलगने लगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संगति को नहीं छोड़ना, भवन को नहीं छोड़ना, इतवार शनिवार को नहीं छोड़ना, संगति में आना और कच्चा काठी को भी सुलगाना और अपने दिया बत्ती को भी तेल डालते रहना और हमेशा सुलगाते रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। हमारा यीशु मसीह जो है, हमारा यीशु मसीह जो है 12 चेले थे उसका। प्रेज़ लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह का 12 चेले थे, 12 शिष्य थे। और 12 चेलों के लिए हमारा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया। प्रेज़ लॉर्ड, कितने लोगों के लिए हमारा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया? 12 चेलों के लिए स्वर्ग छोड़ के आया। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह बहुतों के लिए नहीं परंतु 12 चेलों के लिए स्वर्ग छोड़ के आए। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना दुआ में नहीं आते, अपना घर को ही छोड़ना नहीं चाहते। प्रेज़ लॉर्ड, अपना घर को ही, अपने बेड को ही, अपने खाना पीना को ही छोड़ना नहीं चाहते और उपास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ कुछ बातों को सेविकाई में छोड़ना पड़ता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर 12 चेलों के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शनिवार इतवार को, हालेलुया, कुछ कुछ बातों को छोड़कर आना पड़ता है, उपास प्रार्थना में रहना पड़ता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह कितने लोगों के लिए आया? बहुतों के लिए नहीं परंतु 12 चेलों के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। और यीशु मसीह 12 चेलों के लिए आया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया छोटा हो नहीं सकता। जिसका सोच छोटा है वो कलीसिया को भी छोटा समझता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बार कहना चाहूंगा, कलीसिया छोटा हो नहीं सकता। जिसका सोच छोटा है वही व्यक्ति कलीसिया को भी छोटा समझता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया जो है जीवित परमेश्वर का फैमिली है।
कलीसिया जो है जीवित परमेश्वर का देह है, राज्य है। और कलीसिया कभी छोटा नहीं हो सकता, मंडली कभी छोटा नहीं हो सकता। इंसान का सोच विचार ही छोटा है, इसलिए इंसान कलीसिया और मंडली को भी छोटा समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास लोग, सेवक लोग साधारण हो नहीं सकते। साधारण तो वे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम जैसे लोग जो चर्च आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और प्रभु को खोज रहे हैं, ऐसे लोग साधारण हो नहीं सकते। साधारण वे लोग हैं जो शनिवार इतवार को प्रभु को खोजते नहीं और संसार में खोए हुए रहते हैं। हम लोग कभी साधारण नहीं हो सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। हम असाधारण हैं, स्वर्ग को धरती में ले आने वाला इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साधारण हो नहीं सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया भी साधारण नहीं है और कलीसिया भी छोटा नहीं है, मंडली भी छोटा नहीं है, मंडली भी साधारण नहीं है। और हम हर एक लोग छोटे बड़े जितने भी हैं, हम साधारण नहीं हैं। हर एक मानव जाति को बचाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम साधारण नहीं हो सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। जिसका सोच छोटा होता है, जिसका सोच विचार छोटा रहता है, उसका सोच विचार भी छोटा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका सोच साधारण रहता है, वैसा व्यक्ति ही हमको साधारण सोचता है और समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग कोई भी साधारण नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। शैतान के रोंद डालने वाले लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। हम शैतान को रोंद डालने वाले लोग हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। हम साधारण हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घुटनों में ताकत है, हमारे आने जाने में ताकत है, हमारे भक्ति में, हमारे गीत आराधना में ताकत है। शैतान को रोंद डालने वाले हम लोग हैं, साधारण लोग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का सोच विचार साधारण रहता है, वही व्यक्ति हमको साधारण सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम साधारण हो नहीं सकते मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। बच्चे जो हैं कुछ दिन के लिए सोते हैं, वह मरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटे छोटे बच्चे कुछ दिन के लिए सोते हैं, मरते नहीं। मरते हुए लोग हैं जो दिन रात पाप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बच्चे जो हैं परमेश्वर के स्वरूप हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। बच्चे जो हैं परमेश्वर का स्वरूप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो बच्चे जो हैं मरते नहीं, कुछ समय के लिए सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरते हुए लोग हैं जो दिन रात पाप करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बच्चे परमेश्वर के समानता में हैं, बच्चे परमेश्वर के रूप हैं, बच्चे परमेश्वर के, हालेलुया, बच्चे स्वर्ग राज्य के वारिस हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। अब बच्चे मरते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ समय के लिए सोते हैं। अब बच्चे कुछ समय के लिए सोते हैं तो दुनिया वाले रोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, मरते वही लोग हैं जो पाप को जानते हैं और पाप करते रहते हैं, ऐसे लोग मरते हैं। परंतु बच्चे जो पाप को जानते नहीं, अब पाप को समझते नहीं, अगर बच्चे मर जाएं तो ये लोग सब दिन के लिए नहीं मरते, कुछ दिन के लिए सोते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य बच्चों का ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। हम निकालेंगे नीति वचन 28 का 5। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 28 का 5, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28 का 5, बुरे लोग कलीसिया को नहीं समझ सकते, मंडली को नहीं समझ सकते, भवन मंदिर को नहीं समझ सकते, उपास प्रार्थना और भक्ति और दुआ को नहीं समझ सकते। कैसे लोग? बुरे लोग भक्ति दुआ को, बाइबल को, भजन कीर्तन को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका काम बुरा है। दिन में 24 घंटे में हरदम पाप करते रहते हैं, निरंतर बुरा करते रहते हैं। इसलिए बुरे लोग जो हैं भक्ति दुआ को, चर्च को या फिर प्रवचन को, इसको नहीं समझ सकते, मंडली क्यों भी नहीं समझ सकते।
कैसे लोग नहीं समझ सकते? बुरे लोग भक्ति दुआ को, परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, दिन भर बुरे काम करते रहते हैं। इसके लिए इसीलिए वो परमेश्वर की भक्ति को, परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी समझाओ उस बुरे लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, इसलिए परमेश्वर के राज्य और भक्ति को नहीं समझ सकते। परंतु यहोवा को खोजने वाले सब कुछ समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो परमेश्वर को शनिवार एतवार आज शाम सुबह शाम हर समय जो परमेश्वर को खोजते हैं वे सब कुछ समझते हैं। भक्ति क्या है सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर को खोजने वाले सब कुछ समझते हैं। भक्ति क्या है, उपास प्रार्थना क्या है, कन्वेंशन क्या है, परमेश्वर के राज्य क्या है, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, प्रेज़ द लॉर्ड, और अपने पसीना निकालना परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। ये जो है परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर को चाहने वाले ही ये सब कुछ समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बुरे लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकालना है, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए दान दक्षिणा देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए समय देना है। बुरे लोग ये सब चीज को नहीं समझ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखते हैं भक्त की तरह, प्रेज़ द लॉर्ड, दिखते हैं विश्वासी की तरह, दिखते हैं भेड़ की तरह, परंतु अंदर से बुरे हैं, इसीलिए समझ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की भक्ति दुआ करते हैं, उनको कुछ भी नहीं कहने पर भी सब कुछ समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च आना है, हालेलुया, ये सब बोलना नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च आना है, प्रोग्राम करना है, परिश्रम करना है, काम धाम करना है, ये सब कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जो परमेश्वर को खोजते हैं वे सब कुछ समझते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो परमेश्वर को नहीं खोजते बुरे लोग हैं, उनको बार बार सिखाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, वे लोग सब कुछ समझते हैं। उनको बार बार समझाया और सिखाया नहीं जाता कि शनिवार और एतवार आना है या परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, परिश्रम करना है। ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उन लोगों को बार बार खाना और समझाना नहीं पड़ता, वे सब कुछ समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमको सब कुछ समझना है, जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको सब कुछ समझना है, जानना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हम ही को सब कुछ करना है मेरे प्यारों भाई बहनों। कोई साथ नहीं देंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। कलीसिया के लोग, मंडली के लोग ही सब कुछ करना है, हमको ही समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में, तो बाहर के लोग क्या समझेंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। तो कलीसिया के लोग, मंडली के लोगों को ही सब कुछ समझना है और करना है, और परिश्रम करना है, पसीना निकालना है परमेश्वर के राज्य के लिए। बाहर के लोग कुछ भी नहीं समझेंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। सब कुछ हमको ही, मंडली के लोगों को भी ही समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करता है, प्रभु उसके परिवार के लिए परिश्रम करता है। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता है, परमेश्वर उस परिवार के लिए काम करता है। और जो परिवार परमेश्वर की चिंता करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति की चिंता करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की चिंता करेंगे तो प्रभु हमारा चिंता करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का काम करेंगे तो प्रभु हमारा काम करेगा। प्रेज़ लॉर्ड।
परमेश्वर के लिए परिश्रम करेंगे तो प्रभु भी हमारा परिश्रम करे, हमारे लिए परिश्रम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, समय देते हैं, हमारा परिश्रम एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा धन दौलत संपत्ति जायदाद कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे साथ परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ काम किए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ काम किए हैं वही काम हमारे साथ हो जाएगा मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज द लॉर्ड। और धन दौलत हमारे साथ नहीं जाएगा। जो भी प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही काम हमारे साथ हो जाएगा और इसी काम के अनुसार न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ भी धन संपत्ति नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु में जो हम परिश्रम करते हैं वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये परिश्रम हमारे साथ हो जाएगा और यही परिश्रम के अनुसार प्रभु हमारा न्याय करेगा स्वर्ग में। और हमारे साथ कुछ भी धन संपत्ति नहीं जाएगा। प्रभु के राज्य के लिए जो परिश्रम किए हैं वही परिश्रम हमारे साथ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज हमारा परिश्रम हमें दिख नहीं रहा है, आज हमारा परिश्रम हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें आशीर्वाद नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु युगों युगों का परमेश्वर है, हम युगों युगों तक देख नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ युग तक देख सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर युगों युगों का परमेश्वर है, वो युगों युगों तक देखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो परिश्रम हम करते हैं वो आज देख नहीं पा रहे हैं, परंतु एक दिन इसी परिश्रम का फल प्रभु 100 गुना से भर देगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ था, अपनी समय में वो बहुत भक्ति कर रहा था, बहुत दुआ कर रहा था अपनी बेटा के लिए, बहुत दुआ भक्ति उपवास कर रहा था। पूरा समय गुजर गया, वो मां मर भी गया, परंतु अपने बेटे को सुधरते हुए देख नहीं पाया, मर गया। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे मर गया, कुछ सालों के बाद उसका बेटा जो पीने खाने वाला था सुधर गया, अब बहुत बड़ा पास्टर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक माँ जिंदगी भर अपना बेटा के लिए प्रार्थना करते रहा, परंतु उसका बेटा उसके माँ के जीते ही नहीं सुधर पाया, परंतु उसका माँ जब मर गया कुछ साल के बाद सुधर गया, बहुत बड़ा पास्टर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, माँ की भक्ति, माँ के परिश्रम और दुआ प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया मेरे प्यारों भाई बहनों। भले ही माँ मिट्टी में चला गया, परंतु उसका भक्ति, उसका दुआ प्रार्थना हमेशा के लिए युगों युगों के लिए रह गया मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज द लॉर्ड। और उसका बेटा सुधर कर बहुत बड़ा पास्टर बन गया मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक उसी तरह हमारा परिश्रम आज दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु हमारा परिश्रम, हमारा भक्ति युगों युगों का भक्ति है, युगों युगों का परिश्रम है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज दिख नहीं रहा है, कल दिखेगा और युगों युगों तक दिखता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक माँ जिंदगी भर प्रार्थना किया, वो देख नहीं पाया अपने बेटे को सुधरते हुए, परंतु जब मर गया कुछ साल के बाद उसका बेटा सुधर कर बहुत बड़ा पास्टर बन गया। तो प्रभु के राज्य के लिए जो हम परिश्रम करते हैं, जो भक्ति दुआ करते हैं, ये युगों युगों का भक्ति है, ये युगों युगों का परिश्रम है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। 80 साल जिएंगे, परंतु 80 साल में युगों युगों का भक्ति करके जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। 80 साल जिएंगे, 80 साल में हम उपवास रहेंगे, परंतु युगों युगों का उपवास करके जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग में और उपवास नहीं है,
स्वर्ग में आंसू नहीं है, रोना धोना नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। 80 साल उपवास करो और जीवन काल आनंद में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, युगों युगों का भक्ति करने के लिए हम आते हैं, युगों युगों का आराधना करने के लिए आते हैं, युगों युगों का परिश्रम करने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही परिश्रम युगों युगों तक काम देगा मेरे प्यारो भाई बहनों। 14 पीढ़ी तक हमारे पीढ़ियों को संभाल कर रखेगा मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। हमारा आंख देख नहीं सकता, हमारा सोच विचार कल्पना नहीं कर सकता, हमारा बुद्धि ज्ञान में भी नहीं आ सकता, हमारा सोच विचार चित्त में भी नहीं आ सकता। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे बहुत आशीर्वाद को रख छोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सोच विचार में, हमारे विवेक में भी नहीं आ सकता, हमारे आंखों के नजर में भी नहीं आ सकता। ऐसे अद्भुत अद्भुत आशीर्वाद को परमेश्वर ने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भक्ति में कंजूसी नहीं, परमेश्वर के राज्य में परिश्रम और मेहनत करने में कंजूसी नहीं, लापरवाही नहीं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना निकालते हैं, युगों युगों के लिए निकालते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु संसार में जो धन बटोर रहे हैं, ये तो 2 पीढ़ी तक नहीं जाएगा मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पीढ़ी में खाली बर्तन पकड़कर रोड रोड मांगना पड़ेगा मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में जो धन बटोर रहे हैं, ये 2 पीढ़ी तक नहीं जाएगा। तीसरा पीढ़ी में खाली बर्तन पकड़कर रोड रोड भीख मांगना पड़ेगा। परंतु भक्ति दुआ में हम जो परिश्रम, मेहनत, पसीना निकाल रहे हैं, ये युगों युगों का परिश्रम है मेरे प्यारो भाई बहनों। आनंद काल का कभी खत्म नहीं होने वाला परिश्रम है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करना है। परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी काम पड़ता है, उस काम में लापरवाही नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस हर एक काम में हाथ बटाना है, काम करते चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर खोजते हैं वे सब कुछ जानते हैं और समझते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो बुरे लोग हैं, उन लोगों को बोलना और समझाना सिखाना पड़ता है कि आओ आओ बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परमेश्वर को खोजने वाले लोग हैं, परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, और हम सब कुछ जानते और समझते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी काम पड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए, मेहनत पसीना आप काम करना है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ते चले जाना है मेरे प्यारो भाई बहनों। ये सेवा जो है किसी एक का बढ़ोतरी नहीं होता, इसमें पूरा परिवार का बढ़ोतरी होता है, पूरा परिवार का नाम रोशन होता है। जैसे परिवार में माँ बाप का नाम रोशन होता है, बेटा बेटी पढ़ते लिखते हैं तो बेटा बेटी डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो डॉक्टर बनने के द्वारा, बेटा बेटी डॉक्टर बनने के द्वारा माँ बाप की भी नाम रोशन होता है, पूरा परिवार का नाम रोशन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया भी एक फैमिली और परिवार के समान है। सबका हालेलुया आदर सम्मान और महिमा और गौरव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे माँ बाप का आदर सम्मान गौरव और प्रशंसा होता है, उससे बेटा बेटियों का भी होता है। अब बेटा बेटी जब वो बढ़ जाते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा बन जाते हैं, वो बेटा बेटियों के द्वारा घर का और माँ बाप का भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से गांव का भी नाम रोशन होता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, फैमिली में, परिवार में, सेवा में सबका नाम रोशन होता है, गौरव और प्रशंसा होता है, किसी एक का नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबका होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सदस्यों का, मेंबर का, पास्टरों का, अब चर्च में जितना लीडर हैं, 5 वगैरह हैं, मुखिया वगैरह हैं, सबका महिमा प्रशंसा गौरव होता है मेरे प्यारो भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक का नहीं, आप सबका आदर सम्मान प्रशंसा महिमा होता है, गौरव होता है। साथ साथ जिंदा खुदा का भी गौरव और प्रशंसा महिमा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हमें एकता में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कैसे चलना है? एकता में चलना है।
पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर ये अलग अलग नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। ये तीनों की तीनों एक हैं। पहले पिता परमेश्वर था, उसके बाद पुत्र परमेश्वर आया, उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज काम कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा ये तीनों की तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। हालेलुया। सनातन से पिता परमेश्वर था, उसके बाद पुत्र परमेश्वर आया, अभी पवित्र आत्मा आया है। प्रेज़ लॉर्ड। और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर घुसकर काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर बाहर रखकर काम करता था, पुत्र परमेश्वर हमारे साथ रहकर काम करता था, परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा ना ही बाहर ना ही साथ, अंदर घुस के काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो बहन बताना चाहूंगा ये तीनों की तीनों एक हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और एक ही बात में सहमत होते हैं, और ये तीनों की तीनों जो कुछ भी काम करते हैं एक साथ करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों की तीनों एक हैं और एक बात में सहमत होते हैं, और जो कुछ भी करते हैं तीनों की तीनों एक साथ करते हैं। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहन हमें एक साथ करना है। प्रेज़ लॉर्ड। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों की तीनों परमेश्वर क्या किए, इंसानों को मिलकर बनाए। हालेलुया। अलग अलग नहीं बनाए। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं और एक साथ मिलकर इंसानों को, मानव जाति को परमेश्वर बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, ये तीनों के तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और तीनों के तीनों एक साथ मिलकर इंसान को रचे और बनाए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए उत्पत्ति 1:26 में लिखा गया है, आओ हम मानव जाति को बनाएं। यानी तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं और तीनों के तीनों इंसानों को बनाए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करके इंसानों को बनाए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें एक साथ मिलकर हमें कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को बनाना है और आत्माओं को बचाना है, इंसानों को बनाना है। मानव जाति को जो बिगड़ गए हैं उन सारे बिगड़े हुए लोगों को बनाना है। प्रेज़ लॉर्ड। गाड़ी घोड़ा जो है उसको बनाने के लिए गैरेज है। प्रेज़ लॉर्ड। फैक्ट्री है उसको बनाने के लिए, गाड़ी घोड़ा को। ठीक उसी तरह इंसान को बनाने के लिए चर्च, भवन है, मंदिर है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंसान जो बिगड़ गए हैं उनको चर्च में, मंदिर में, भवन में बनाया जाता है। तो जो गाड़ी बिगड़ जाता है उसको गैरेज में बनाते हैं। हालेलुया। ठीक उसी तरह चोर डकैत को सुधारने के लिए पुलिस थाना में दिया जाता है। आज जब पुलिस थाना वाला सुधार नहीं सकता तो ऐसे व्यक्तियों को चर्च के द्वारा सुधारा जाता है, मंदिर भवन के द्वारा सुधारा जाता है। मेरे प्यारो भाई बहन, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तीनों की तीनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करके इंसान को बनाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें एक साथ काम करके हमें परमेश्वर के राज्य को, कलीसिया को, मंडली को बनाना है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एकता में ताकत होता है। प्रेज़ लॉर्ड। एकता में ताकत होता है मेरे प्यारो भाई बहनों, और एकता में हमको परमेश्वर के राज्य को, मंडली को बनाते चले जाना है। मेरे प्यारो भाई बहनों, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर में एकता था, मैंने साथ मिलकर जो भी करते थे, काम करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह पहली कलीसिया में, प्रेरित लोगों के कलीसिया में एकता था और एकता के साथ काम करते थे। इसलिए पहली कलीसिया की मंडली जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता था, क्योंकि पहली कलीसिया जो चेले लोगों का कलीसिया मंडली था उसमें एकता देखने को मिल रहा था। एक मन के लोग थे, एकता देखने को मिल रहा था। इसीलिए पहली कलीसिया की मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता था
परंतु आजकल वो एकता और देखने को नहीं मिलता, परंतु आजकल वो एक मन देखने को नहीं मिलता। मूसा के समय में एक ही चट्टान से पानी पीते थे, यानी एकता को दर्शाता था, यानी एक ही चट्टान से पानी पीना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चट्टान से यानी एक ही चट्टान से पानी पीना माने एक मन को दर्शाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब मूसा के समय में एक ही चट्टान से पानी पीते थे और क्या करते थे, पवित्र आत्मा भी जो है हमें एक ही आत्मा दिया है। प्रेज लॉर्ड, और पवित्र आत्मा भी जो है हमें एक ही आत्मा दिया है और हम लोग एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। प्रेज लॉर्ड, एक ही चट्टान से परमेश्वर ने पानी पिलाया और एक ही रोटी में हम सहभागी होते हैं और एक ही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक उसी तरह एक मन भी होना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हजार प्रकार के मन लेकर नहीं बैठना है, सबको एक मन होना है, यानी एकता में होना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इजरायली लोगों को परमेश्वर एक ही चट्टान से पानी पिलाता था, अब परमेश्वर हमें भी एक ही आत्मा दिया है और एक ही रोटी में हम सहभागी होते हैं। ठीक उसी तरह हमको भी एक ही मन लेकर आना है कि परमेश्वर के राज्य को किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना है। एक ही मन सबको होना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एकता में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज लॉर्ड, शरीर में हम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हमें परमेश्वर एक ही आत्मा दिया है और एक ही चट्टान से हमें पानी पिलाया है और एक ही रोटी में हम सहभागी होते हैं, तो मन भी एक ही होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और अलग अलग मन नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, जिसका मन अलग अलग हो जाता है वो कलीसिया में हाथ नहीं बटाता। प्रेज लॉर्ड, जिसका मन अलग अलग हो जाता है वो कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में हाथ नहीं बटाता। प्रेज लॉर्ड, तो हमें परमेश्वर एक ही चट्टान से पानी पिलाया, एक ही आत्मा दिया और एक ही रोटी में हम सहभागी होते हैं और एक ही जगह को जाना है, तो मन को भी एक करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें मन को भी एक करना है, मन अलग अलग नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, सबको मेल बांट कर हाथ बटाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अलग अलग दिखते जरूर हैं, परंतु मन अलग नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, पति पत्नी अलग अलग दिखते हैं, परंतु पति पत्नी का मन अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। परिवार में हम अलग अलग दिखते हैं, परंतु परिवार में हालेलुया सबका मन एक होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिसका मन अलग हो जाता है वो कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ नहीं बटाता। प्रेज लॉर्ड, तो हमको एक ही आत्मा दिया गया है और एक ही जगह को जाएंगे तो मन भी एक होना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करना है। अब पसीना निकाल निकाल के परमेश्वर के राज्य को ऊंचाई को ले जाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज लॉर्ड, इसलिए हमें लापरवाही और आलसी नहीं होना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। परिश्रम करते हुए परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें बहुत ही क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, यानी दुख उठाए। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सेवा में परमेश्वर के भक्ति में दुख उठाना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, युगों युगों का परिश्रम है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज लॉर्ड, कितना दिन का परिश्रम है? युगों युगों का परिश्रम है। जो हम भक्ति कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ये परिश्रम युगों युगों का भक्ति है, युगों युगों का परिश्रम है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो आइए हम परिश्रम के साथ और क्लेश उठाते हुए, काम करते हुए
हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हुए चले, अब भक्ति करते हुए चले। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और दुख उठाते हुए, शरीर में दुख जो उठाता है वो पाप से छूट जाता है। तो आइए हम सब कोई खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े होंगे। होली 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 होली। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें, जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। अरे जो हम भक्ति में दुख उठा रहे हैं, एक दो दिन के नहीं, युगों युगों के लिए दुख उठा रहे हैं। जो भक्ति में परिश्रम करता है वो युगों युगों के लिए परिश्रम करता है। हमारा परिश्रम 2 दिन का नहीं, युगों युगों का परिश्रम है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा आंसू 2 दिन का नहीं, परंतु अनंत जीवन का, हाँ, युगों युगों का आशीर्वाद है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो आइए हम प्रार्थना करें, थोड़ा भक्ति में जाएं, थोड़ा साधना में जाएं और मन से, दिल से हम प्रार्थना करें और अपने सारे दुखों को, कष्टों को प्रभु के चरणों तले उंडेल दें और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ पर दया कर, रहम कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, अपने लहू से धो दे, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, हर प्रकार के बुराई से हमें आजाद कर, सब प्रकार के टोने पे जादू टोने की शक्ति से, पूजा पाठ की आत्मा से हमें आजाद कर। अपने होठों से प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे, अपने अपने होठों से प्रार्थना करें, अपने अपने होठों से, मुखों से प्रभु के सामने अंगीकार करें, स्वीकार करें। खुद अपने होठों को हिलाएं और प्रभु को मन से, दिल से बताएं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करें इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। बोले बे 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 सल रवा अपने होठों से प्रभु को कहें कि प्रभु मुझे अपने सामर्थ से, शक्ति से, हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से आजादी दे, छुटकारा दे, आजादी दे। अपने होठों को पसारें और प्रभु अपने आप को भर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु यीशु यीशु। थोड़े देर प्रार्थना करें, कोई चुप